आजकल आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। पहले आप छाए होते थे जी महमूद भट्टी साहब की ये लॉन्च आ गई, लेकिन अब आप एक अजीब कंट्रोवर्सी में जो है ना वो फेमस हो रहे हैं। क्या वजह है इस कंट्रोवर्सी की? आप जर्नलिस्ट है ना जी। जो आदमी मीडिया पे होता है ना, कोई पसंद करते हैं, कोई लोग पसंद नहीं करते। आदमी अगर मैं माइंड करता, अगर मैंने कोई चोरियां की होती ना तो मैं छुप करके पीछे बैठता, तो मेरे खिलाफ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं वो आपके इस पे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर एक दो ब्लैकमेलर बन जाए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसके लिए अदालतें हैं। लेकिन भट्टी साहब आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों पे आपको एतबार नहीं। ये पाकिस्तान, मैंने इनके खिलाफ सारे केस किए हैं 4। ये पेरिस की अदालतों में मैंने इनके खिलाफ 3 केस किए हैं, 3 पर्चे करवाए हैं। वहाँ पे एक स्किन में पर्चा होता है मुबशर लुकमान साहब हाँ के खिलाफ। आपकी मुबैना उनके मुताबिक जो करप्शन है या फ्रॉड है उसके हवाले से नईम हनीफ साहब ने बात की है, इरशाद भट्टी साहब ने बात की है, मुबशर लुकमान साहब ने बात की है, बल्कि एक फ्रांस के रिपोर्टर हैं मिर्जा अतीक साहब, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन केसेस आपने सिर्फ मुबशर लुकमान साहब पे किए, इसकी क्या वजह? कोई पर्सनल ग्रज है? एक आदमी को मीडिया चैनल लेने के लिए तैयार नहीं है, सब ने इसका बाइकआउट कर दिया हुआ है। लेकिन भट्टी साहब ये तो मुबशर लुकमान की बात नहीं, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। उसके बाद अगर फवाद चौधरी ने इसको चपेड़े लगाई थी तो कोई वजह थी, क्योंकि हर आदमी के साथ वो करता है। मैंने उसको चैलेंज दिया है, तू आ मेरे सामने बैठ के बिल्कुल तूने वही लफ्ज बोलने हैं मेरे मुतालिक जो तू बोलता रहा। इसकी जरूरत नहीं है मेरे सामने एक लफ्ज बोल जाए। आपने उन्हें सुलह का पैगाम भिजवाया? मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता है, गलत है। तो मैं अपनी जिंदगी में मर जाऊंगा, तेरे साथ सुलह नहीं मैं करूंगा। तूने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, तूने जो मेरी बेइज्जती की है अब तेरे मुतालिक मैं बताऊंगा तू है कौन है। तूने आके बैठ के मुझे बताना किस खानदान से तू आया है। भट्टी साहब वैसे दुनिया की आप माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत है, फैशन का एक बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसा ही होता है कि दुनिया में जो सेलिब्रिटीज होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट भी करते हैं, करनी चाहिए। तो आपने इतना मतलब इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी कि आप इसके ऊपर बाकायदा बात कर रहे हैं? आपकी इज्जत है ना जी, इसकी इज्जत है। ये जो यहाँ पे छोटा आदमी है ना, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किए जो आपने सुने होंगे, आप वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हैं जो इसने मेरे बारे में किए। नहीं, लैंग्वेज तो जाहिर है उनकी कम से कम वो सहाफ़ती अक़दार और मेयार के मुताबिक नहीं थी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। आज हमें जिस शख्सियत ने हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को न सिर्फ मुतारिफ करवाया बल्कि पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा भी करवाया। ये वो शख्सियत हैं जिनको इनकी खिदमात के एवज़ पाकिस्तान से सितारा इम्तियाज़ और हिलाले इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फैशन डिज़ाइनर जनाब महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आजकल आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। पहले आप छाए होते थे जी महमूद भट्टी साहब की ये लॉन्च आ गई, महमूद भट्टी साहब की ये कलेक्शन आ गई, फलां जो सदर हैं, फलां वज़ीर आज़म उनके साथ तस्वीर आ गई, लेकिन अब आप एक अजीब कंट्रोवर्सी में जो है ना वो फेमस हो रहे हैं। क्या वजह है इस कंट्रोवर्सी की? आप जर्नलिस्ट है ना जी। जो आदमी मीडिया पे होता है ना, कोई पसंद करते हैं, कोई लोग पसंद नहीं करते। जो रियल जर्नलिस्ट होते हैं उनका आपका हक है सामने बैठ के उनका जवाब देना। उस पे आदमी माइंड नहीं करता, ठीक है ना। तो उन चीज़ों पे मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि जब मीडिया पसंद, मैं दुनिया में माशाल्लाह मेरा एक नाम है, तो इस चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए। आदमी अगर मैं माइंड करता, अगर मैंने कोई चोरियाँ की होती ना तो मैं छुप करके पीछे बैठता। लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं वो आपके इस पे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। जो आदमी ना ऐसे गंदे लफ्ज़ किसी के बारे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आपने भी देखा होगा प्रोग्राम, आपने भी कितने आपके प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरे मिलने आते हैं ना, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। दुनिया से उनकी वजह से मेरा नाम पाकिस्तान में बना, उनकी वजह से मेरा इंटरनेशनल नाम बना, तो उनकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक दो ब्लैकमेलर बन जाए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसके लिए अदालतें हैं। लेकिन भट्टी साहब आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों पे आपको एतबार नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना, अब जिसने पहला प्रोग्राम किया, जिसका अभी मैंने उसका नाम मैंने रख दिया लकाम
लगाम ज़ुबान को कहते हैं बंद करो, मुबशर, ठीक है ना, मुबशर लगाम उसका ज़ुबान का बंद करो, जो वो बदतमीज़ी कर रहा है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि मेरे वकीलों ने मुझे मना किया हुआ है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान, मैंने इनके ख़िलाफ़ सारे केस किए हैं 4, और वो आपके जो FIA पता नहीं क्या बनी है, वहाँ पे भी मैंने NCC वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ दी है, ठीक है। अब अदालतें आ जाए पेरिस की, ये पेरिस की अदालतों में मैंने इनके खिलाफ 3 केस किए हैं, 3 पर्चे करवाए हैं। वहाँ पे एक सेकंड में पर्चा होता है मुबशर लुकमान साहब हाँ जी, मैंने पर्चा करवाया है और इसके खिलाफ केस भी किए हैं। ये फ्रांस की अदालतों में मैंने किए हैं, ये मेरे फ्रांस के जो वकील हैं ना, उन्होंने सारे किए हैं। भट्टी साहब, एक बात बताइएगा, जो आपकी मुबैना उनके मुताबिक जो करप्शन है या फ्रॉड है, उसके हवाले से नईम हनीफ साहब ने बात की है, इरशाद भट्टी साहब ने बात की है, मुबशर लुकमान साहब ने बात की है, बल्कि एक फ्रांस के रिपोर्टर हैं मिर्जा अतीक साहब, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन केसेस आपने सिर्फ मुबशर लुकमान साहब पे किए हैं, इसकी क्या वजह? कोई पर्सनल ग्रज है? नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता। मेरा पर्सनल, मैं कभी अपनी लाइफ में किसी के साथ ऐसे प्रोग्राम नहीं करता, ठीक है ना। अगर आपने इतनी गलत, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, जो बड़े मालिक होते हैं ना, पेरेंट कंपनियों के होते हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल 95% जो आपके मिनिस्टर असम्बलियों में बैठे हैं, उनका भी टैक्स का मसले होंगे, ठीक है। मैंने सारा, अगर कहते हो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, जो मैं मीडिया में मैं बता रहा हूँ मैं बता दूं दोबारा। नहीं, वो हम तो वो सुन चुके हैं, लेकिन हम वो जानना चाहते हैं जो नहीं जानते। हाँ, तो वो बिल्कुल मैं बता देता हूँ। मेरी एक कंपनी थी दुबई में 15 साल पहले, उसका CEO मैं नहीं था, एक बेग साहब थे, हम 4 पार्टनर थे। बेग साहब की डेथ हो गई, एक और आदमी की डेथ हो गई जो सेक्रेटरी था। मैंने अपना फ्रेंच पासपोर्ट दिया हुआ था, इसलिए मेरे 10% शेयर थे उस कंपनी में। वो कंपनी कभी चली ही नहीं है, उसका बैंक अकाउंट भी कभी नहीं खोला, 1 रुपये का नहीं किया, ठीक है ना। ये जो आपको बता रहा है ना ये जनाब, ये आके अदालतों में सारे इसको प्रूफ देने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो मेरे मतलब इसने बताई है। मुझे जब पता चला, इसलिए मैं फटाफट आया हूँ पाकिस्तान आपको करने के लिए। आदमी छुप के नहीं बैठता, वो चोर होते हैं जो छुप के बैठते हैं। तो आप इस केस की वजह से पाकिस्तान आए हैं? नहीं, सिर्फ इसकी वजह से, इसको केस करने के लिए मैं पाकिस्तान आया, इस पे केस करने के लिए, क्योंकि इसने सारी उम्र ब्लैकमेलर की है, इसका काम यही है। मैं पाकिस्तान में एक आदमी को नहीं जानता जो इसकी तारीफें करता हो, एक आदमी को मीडिया चैनल लेने के लिए तैयार नहीं है, सब ने इसका बाइकआउट कर दिया हुआ है। लेकिन भट्टी साहब, ये तो मुबशर लुकमान की बात नहीं, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। उसके बाद अगर फवाद चौधरी ने इसको चपेड़ें लगाई थी तो कोई वजह थी, क्योंकि हर आदमी के साथ वो करता है। मैंने उसको चैलेंज दिया, तू आ मेरे सामने बैठ के, बिल्कुल तूने वही लफ्ज बोलने हैं मेरे मुतालिक जो तू बोलता रहा। इसकी जरूरत नहीं है मेरे सामने एक लफ्ज बोल जाए। आपने उन्हें सुलह का पैगाम भिजवाया? मैंने, सवाल ही नहीं पैदा होता है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं अपनी जिंदगी में मर जाऊंगा, तेरे साथ सुलह नहीं मैं करूंगा। तूने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, तूने जो मेरी बेइज्जती की है, अब तेरे मतलब मैं बताऊंगा तू है कौन है। तूने आके बैठ के मुझे बताना किस खानदान से तू आया है। तूने मेरे फादर, मेरे प्यो मरे कि तू बदतमीजियाँ की हैं, मेरी माँ मरी कि तूने बदतमीजियाँ की हैं, इसलिए मैं तेरे पेरेंट्स के बारे में बदतमीजी नहीं कर रहा, वो अच्छी बात नहीं होती। तू मेरे सामने बैठेगा तो फिर बात करेंगे। मुबशर लुकमान साहब बड़े हलीम मिजाज के सहाफ़ी हैं। आपके हवाले से जो 3-4 उन्होंने प्रोग्राम किए हैं, 5 प्रोग्राम किए, जो जबान उन्होंने जो लहजा है बड़ा करक्ट है, ऐसा है जैसे कोई पर्सनल उनका आपसे, क्या आप लोगों का पहले से कोई राब्ता है, पहले से कोई पुराना ताल्लुक है? इतना ग्रज क्यों है आप दोनों के दिलों में एक दूसरे से? क्योंकि आपने नईम हनीफ साहब को भी उस तरह उतने गुस्से से डील नहीं किया, आपने इरशाद भट्टी साहब को भी माफ कर दिया। वो इरशाद भट्टी को भी मैंने मैसेज दे दिया था, पर्सनल लाइफ पे नहीं आना, तू एक जर्नलिस्ट नहीं है, मैं तुझे जानता हूँ जब PC में तू केक देने जाता होता था, ठीक है ना, वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो उसको मैंने मैसेज दिया था, अच्छी बात नहीं है
किसी के पर्सनल बारे में, क्योंकि मैं पर्सनल बारे में उसके बारे में बात नहीं करता। अगर वो बात ना आया मेरे सामने बैठना, फिर मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बता दूंगा। मुझे लेकिन अभी बड़ी तो चीज़ें आप बता रहे हैं, जिस भी पॉडकास्ट में आप बता रहे हैं कि वो केक दिया करते थे, केक क्या देता था ना, वो actual पर्सनल काम? नहीं है, वो नौकरी करता था वहाँ पे। उस मैं भी, मेरी लाइफ का सबको पता है, मैं सफाई करता था, मेरी मदर मेड होती थी, मैं पाकिस्तान में मैं ये काम करता था, पेरिस जाके अंडरगो मेट्रो में मैं सोता था, सफाइयाँ करता था। सफाई करना कोई जुर्म नहीं है, अच्छी बात है, आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। आपके हवाले से ये भी कहते हैं कि ये जो आपने एक पर्सोना बनाया हुआ है कि बहुत गरीब से अमीर बनने वाला, ये भी झूठ है, क्योंकि आप हमेशा से सोने का चम्मच लेके जो है पैदा हुए हैं, और ऐसा कुछ नहीं था, जो आपने सिर्फ एक हमदर्दी गेन करने के लिए एक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको कह रहे हैं ना, हम रहते थे बस्तामी रोड समनाबाद, काफ के घर पे। काफ का घर पता क्या होता है जी? वो घर अभी भी मेरे पास है, 5 मरले का, जहाँ पे हम सारी फैमिली रहते थे। वहाँ पे मेरी मदर मेड होती थी। वो घर मैंने इसलिए अभी तक रखा हुआ है, उसका मैं किराया पे करता हूँ, क्योंकि मैं पैदा वहाँ पे हुआ था। मैं इतनी सोने की चमड़ी लेके बैठा था, 10 साल का होता था, ईद वाले दिन हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। मैं अनारकली काम करता था, शेज़वान फैक्ट्री में काम करता था, मैं सारे पढ़ने के लिए भी, फीसों देने के लिए मैं ये काम करता था। पेरिस में दुनिया में कितने पाकिस्तानी हैं, जो आप किसी का पाकिस्तानी का कोई नाम ले रहे थे, मैं पेरिस जाके उसके ख़िलाफ़ भी मैंने पर्चा करवाना है। वो मैं पूछूंगा वो जर्नलिस्ट है, मैं नहीं उसे जानता कौन है। पेरिस में कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में 3 बुक्स आई हों, 3 सिनेमा मूवीज़ बनी हो। मूवीज के आप हमेशा ये तस्करा करते हैं, क्या नाम है उन मूवीज के? हम भी जानना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी किताब पढ़ी है, इसके पीछे लिखा हुआ है सारा कुछ। 3 सिनेमा मूवीज आई हैं मेरी लाइफ पे, जो मीडिया दिखाती है, पूरी दुनिया दिखाती है, मेरी लाइफ पे आई हैं। मुझे पाकिस्तान से नहीं, मुझे दुनिया से 8 स्टार इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ मिल चुके हुए हैं। सारा मीडिया लिखती है, मैं किंग था अपने फैशन का, किंग था अपनी मार्केट का, जहाँ से मैंने सफाई के काम से शुरू करके ज़ीरो से मैं ऊपर लेके गया था अपने ऑफिस को, ठीक है ना। तो कितने पाकिस्तानी हों, अभी टैक्स की बात ही ख़त्म कर लें पहले, है ना। मैं पाकिस्तानी ना रहता, ये पाकिस्तान में 2 करोड़ का टैक्स पे करता हूँ पाकिस्तान मैंने, हाँ जी। अच्छा, मैं पाकिस्तान नहीं रहता ना, यहाँ पे है, मैं 2 करोड़ पे, ये पेपर आपके पास है एफबीआर के, ये मैं 2 करोड़ पाकिस्तान में टैक्स पे करता हूँ। तो फिर वो जो 4 करोड़ का वो कहते हैं कि जी केस चल रहा है, आपने वो नादहिंदा हैं, बैंक डिफॉल्ट हैं, वो 4 मैं करोड़ बैंक का? डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं, अपनी अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 1 रुपया नहीं लिया हुआ। वो मेरी कंपनी थी पेरिस में, वो उसने हबीब बैंक के साथ काम किया था। साल बाद हबीब बैंक ने कहा जी एक क्लाइंट का चेक वापस आ गया। मैंने एक लोन नहीं लिया उनसे, 1 रुपया नहीं लिया होगा। उन्होंने कहा एक क्लाइंट का कुछ जर्मनी से चेक वापस आ गया था, तो मेरी पर्सनल गारंटी थी वहाँ पे। उन्होंने वो पर्सनल गारंटी पे मुझे किया हुआ था। उसका वो केस चल रहा है, पर्सनल गारंटी साल बाद नहीं कर सकते। उसके बाद वो केस पेरिस में कभी चला ही नहीं है, पेरिस में कभी वो केस आया ही नहीं है। उस केस को 20 साल हो गए हैं। वो उस केस कहाँ पे किया? पाकिस्तान आके। पाकिस्तान की अदालतें उस केस को नहीं सुन सकती, क्योंकि वो कंपनी है पेरिस की। पेरिस पे जो मेरे पेरिस के है ना, तो पेरिस में चीज़ें रहेंगी, पाकिस्तान अदालतें उसमें दखल नहीं दे सकती। पट्टी साहब, फॉर एन इंस्टेंस अगर हम ये अज्यूम कर भी लें कि फॉर एन इंस्टेंस कि आपने फ्रॉड किया है, मैंने कभी फ्रॉड नहीं किया। फॉर एन इंस्टेंस हम उनकी अगर बात करें, तो सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो कि फ्रांस में रहता है, फ्रांस में उसका टैक्स का मामला चल रहा है, फ्रांस में सो कॉल्ड फ्रॉड का मामला, तो उसको यहाँ पे इतनी माइलेज क्यों मिल रही है, इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? आप बहुत इंटेलिजेंट सवाल कर रही हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। बोलो टैक्स के किस प्रेसिडेंट अमेरिकन के टैक्स के मसले नहीं चल रहे? फ्रेंच प्रेसिडेंट सार्कोजी के आजकल केस चल रहे हैं, टैक्स के मसले चल रहे हैं। तो वो टैक्स के मसले जो बड़े अफसर होते हैं ना, वो बड़े कंपनियों के होते हैं, उनके अकाउंटेंट डील करते हैं। अगर मेरे अकाउंटेंट ने डील नहीं की, ये देखें मैं पेरिस में टैक्स पे करता हूँ 44 ईयर से, ये 44 ईयर से मैं लेके आया हूँ। 24 और 25, ये तो पिछले ईयर, हाँ अभी 26 नहीं ना आया, ये 25 और 26 जो मैं फ्रांस में मैं टैक्स पे करता हूँ 44 ईयर से। मैं क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं कंपनी वहाँ पे करता हूँ। इनको कुछ चाहिए था, वो जो अखबार में आया ना लामोंद में, इनको बताएं लामोंद दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, ले टाइम मैगजीन
2 दफ़ा मुझ पे कवर आए हैं टाइम मैगजीन पे। कितने लोगों के आते होंगे, कितने पाकिस्तानियों के आते होंगे। लामोद मैगजीन पे आप कह रही है ना वो पाकिस्तानी कोई जर्नल, उसे पूछे पाकिस्तानी वहाँ पे 2 लाख रहते हैं, किस पे लामोद ने कभी लिखा होगा। उसने लिखा है भट्टी साहब का एक केस चल रहा था 12 साल से दुबई में, मेरे घर पे एक डाका पड़ा था, तो वहाँ से उन्होंने देखा जी मेरा एक दुबई में अकाउंट है, वो जो डाका पड़ा था मेरी इंश्योरेंस भी नहीं थी उसकी, मैंने एक आना नहीं लिया। ये भी कह रहा था ना मीडिया पे मैंने फ्रॉड किया, ये आपके अदालतों में आकर बताएगा, फ्रांस की अदालतों में, पाकिस्तान की अदालतों में इंशाल्लाह आमने सामने हम होंगे, ठीक है ना। लामोन ने लिखा है मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसकी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज बनी है, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिस पे मेरी लाइफ पे 3 बुक्स आई हैं, मैं वो किंग फैशन का जो सफाइयाँ करता था अपनी मार्केट में सबसे बड़ा वो बन गया था, ठीक है ना। उन्होंने बताया है मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने कहा मैं गया हूँ जज के पास, मैंने कहा 12 साल हो गए इस केस को, जज साहब आपने जो सजा देनी है ना मुझे दे दें। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्योंकि ना मैं इस केस को ख़त्म करना चाह रहा था। तो फिर ये 12 साल बाद क्यों? 12 साल बाद मैं क्योंकि तंग आ गया था। आज मैंने कहा जो मैंने टैक्स की मेरे अकाउंटेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, हमने कोई गलती की है, वहाँ पे कंपनी खोलना जुल्म नहीं है, सिर्फ आप फ्रांस में डिक्लेयर करें, वो मेरे अकाउंटेंट ने डिक्लेयर नहीं की, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना। बाकी तो 2 की डेथ हो गई थी जो मेन शेयर होल्डर थे, फिर मैं ही रह गया था ना उसमें। तो उसके बाद मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट था, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। उसके बाद वो जज ने कहा ठीक है जी, भट्टी साहब खुद आए हैं मेरे पास, खुद इन्होंने लेटर लिख के दिया है, हम ऐसे करते हैं इनको 2 साल कैद, अगर मैं दुबई में अकाउंट खोला तो मैंने पेरिस ना डिक्लेयर किया, ये उनकी सजा। लेकिन ये रिपोर्ट किया गया कि आप पे पाबंदी लगी है फ्रांस में नहीं, वो दुबई वाली कंपनी का मसला ही दुबई वाली कंपनी था। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपको 1.5 लाख यूरो जुर्माना होगा, आप 100 यूरो मंथली देंगे। मैंने कहा इस ओके 100 यूरो मैं दे दिया करूंगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से चले जाया करेंगे। यानी आपने कही जो ख्वारी है इसे खत्म करो, चाहे इसको खत्म करो। तो इन्होंने पकड़ के जनाब उसको ये कर दिया, तो वो नहीं बोल रहे क्योंकि ये लुकाम मुबशर ये सबको पता है ब्लैकमेलर है, इसका काम आपके किसी वक्त में वो दोस्त रहे हैं, आपने नहीं मेरा उनको दोस्त नहीं डलवाए हैं, आपने उनकी मदद की हुई है, इसलिए सुने जरा मैं उस आदमी को नहीं जानता था, इधर मेरे घर आया था, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है उसके साथ आया था। 3 दिन बाद इसका मुझे फ़ोन आता है मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने तेरे हॉस्पिटल जाना, उस ज़माने में मालिक था, अब मैं मालिक नहीं हूँ, तो मैं तेरे हॉस्पिटल जाना। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये आ रहा है, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी नहीं कह रहा मैंने उसको डलवाए, मैं चाह रहा हूँ इसके 2014 में 3 स्टैंड पड़े थे, वो मुझे बिल दिखा दे पे किसने किए थे। मैं उस पर वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे बिल दिखा देना, जब अगर तेरे में जरूरत हुई तो मेरे सामने आके बैठा ना, तो जैसे मैं सारे रिकॉर्ड लेके आया ना तो तूने भी लेके आने थे। भट्टी साहब वैसे दुनिया की आप माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत हैं, फैशन का एक बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसा ही होता है कि दुनिया में जो सेलिब्रिटीज होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट भी करते हैं, करनी चाहिए। तो आपने इतना मतलब इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी कि आप इसके ऊपर बाकायदा बात कर रहे हैं, फिर आप इसको जो है वो कोर्ट में परस्यू कर रहे हैं, इतना आप इसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? इसलिए मैं पर्सनल में ले रहा हूँ। देखे ना जरा, आपकी इज्जत है ना जी, इसकी इज्जत है या जी? जो यहाँ पे छोटा आदमी है ना उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो आपने सुने होंगे, आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती हैं जो इसने मेरे बारे में किए। नहीं, लैंग्वेज तो जाहिर है उनकी कम से कम वो सहाफ़ती अक़दार और मयार के मुताबिक नहीं थी। थैंक यू। अगर आप इस चीज़ को, कितने लोग आते हैं वही मुझे कहते हैं यार इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए अच्छी बात नहीं है। हर आदमी जो इंटरव्यू करने के लिए आता है, जो मीडिया आती है मेरे पास, वो सारे कहते हैं इसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की ऐसे ऐसे हाथ मुझे दिखा रहा था। आपने डेफेमेशन केस किया? हाँ जी। अच्छा, पेरिस में सवाल फिर वही घूम फिर के आपने मुबश्शिर लुकमान पर डेफेमेशन केस किया। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने ये सारी बातें की जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। जी। इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि आपकी साबका ज़ौजा जो हैं उन्होंने उनसे राब्ता किया और सो कॉल्ड कोई वीडियोस या पता, ये भी एक क्लेम है। नहीं, आपने इस बात को क्यों इतना नहीं, मैं सुने जरा, मैंने नहीं सुना वो प्रोग्राम। मैं ना अपनी नेक्स्ट किसके बारे में
मैं अच्छा नहीं समझता एक औरत के बारे में मैं गलत बात करूं, इसलिए उसके बारे में मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, ना अपनी नेक्स्ट के बारे में, ना उसकी जो नई वाइफ है उसके बारे में भी मुझे बड़ी चीज़ों का पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। उसकी वाइफ मेरी बहनों जैसी है, जैसे मैं तेरी वाइफ की इज़्ज़त करता हूँ तो उनके भी इज़्ज़त कर, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कर, पसंद ना किया कर। जो आदमी खुद अंदर से ख़राब हो ना तो लोगों को ख़राब शो करे ना तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको मैं नसीहत दे रहा हूँ। भट्टी साहब ने एक और भी क्लेम किया था जो बाकायदा उन्होंने क्लेम नहीं किया, उन्होंने कहा इसके पीछे की एक कहानी है जो मैं फिर कभी बताऊंगा आपके सामने बैठ के। उन्होंने कहा जो आपको ये सितारा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज मिले हैं ये आपकी पीआर की वजह से मिले हैं। मेरी पीआर कोई नहीं है, मेरी पीआर कोई कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कौन है जी? परवेज मुशर्रफ साहब हैं। इनको एक ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में 2005 में, ठीक है। मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में, मैं ऑनरी कौंसल जनरल भी था वहाँ पे पाकिस्तान का, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में 2 रात फंक्शन करके ये उनको चेक देने आए थे। ये चेक उनको मैं दे रहा हूँ 10 करोड़ का, ठीक है, पर्सनल जेब से? नहीं, बस फंक्शन करके। अच्छा, ओके। मैंने स्टारों को बुलाया था, और कोई बुला नहीं सकता वहाँ पे ना, और कोई पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर सकता। ये कौन है जी? ये फ्रांस के सदर हैं? हाँ जी, ये शिराक साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट। ये देखो कैसे जप्पी करके इन्होंने मुझे सारे इम्तियाज दिया था। पाकिस्तान का नाम मैंने बनाया था दुनिया में 80 मुल्क में। ये कौन है जी? इमरान खान साहब। ये जब शौकत खाना बना था सारी चीज़ें मैं करने के लिए, हाँ जी, फ्रांस में नहीं, यहाँ पे मैं देने के लिए आता था। अच्छा। पेरिस में अपनी जेब से करता था। अच्छा। ये कौन है जी? आई डोंट नो। अल्जीरियन प्रेसिडेंट, इन्होंने मुझे स्टार इम्तियाज दिया था। अच्छा। ये कौन है जी? ये शनेल की मालिक है। ये शनेल फर्स्ट पाकिस्तानी को फ्रांस में किसी ने अवार्ड मिला था, शनेल वाले ने दिया था, जो हम बुलाते हैं मिडिल क्लास। ये शनेल हाई क्लास होती हैं चीज़ें, कपड़े इनके, बैग वगैरह हम करते हैं मिडिल। उन्होंने मुझे दिया था क्योंकि मेरी लाइफ पे इतनी मूवीज़, इतनी टीवी प्रोग्राम आते थे। सारा एक ज़ीरो से आदमी जिसको ज़ुबान भी नहीं आती थी, ज़ीरो 1 रुपया नहीं होता था, मेट्रो में सो के ऐसे चले गया था, ठीक है। ये शनेल की मालिक ने मुझे दिया था। भट्टी साहब, इन तस्वीरों के बारे में क्लेम किया जाता है कि आपने ऐसे ही चलते चलते कहते हैं ना जी प्लीज एक तस्वीर खिंचवा लें। हाँ जी, तो आपने उस तरह तस्वीरें खिंचवाई हैं। चले बहरहाल वो जो कहते हैं, ये बसों पे क्या लिखा हुआ? ये तो नेम है आपका भट्टी। ये 2000 बसों को मैं स्पॉन्सर करता था। 3 वीक 2 वीक, इनका मिलियन यूरो का बजट है। ये क्या है? पेरिस की टैक्सी है। ये क्या लिखा हुआ है? भट्टी 2000 टैक्सियों में 3-3 हफ्ते वहाँ पे चलती थी। ये आपकी कैंपेन्स चलती थी? हाँ जी, ये लिखा हुआ है जी। जी। ये डेटें भी लिखी हुई है, सारा कुछ। कैंपेनें चलती थी भट्टी की पूरे फ्रांस में, ठीक है। ये जी मोनाको की प्रिंसेस है जिन्होंने मुझे बुला के मेरे लिए फंक्शन किया था। ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है जी, जिन्हें मैं ये तस्वीरें ऐसे मत उतार के ना मैंने फिल्मों में आना है, ना मुझे हीरो बनने की कोई शौक है, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। ये फ्रांस की जो पुलिस है उनको स्पॉन्सर मैं करता हूँ। इन्होंने पीछे भट्टी लिखा हुआ है। ये फुटबॉल टीम है जिसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, ठीक है ना। ये सारी पब्लिसिटी भट्टी लिखा हुआ जो बड़ी चलती थी। अभी आपको मैं जाने से पहले दिखाऊंगा। ये कौन है जी? बेनजीर भुट्टो साहब। ये मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। तुझे दुनिया जानती है, सारी मीडिया पे तेरा होता है भट्टी, पाकिस्तान तुझे कोई नहीं जानता। अहमद मुख्तार साहब, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, वो मुझे लेके आए थे। फिर मैंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद फैशन शो किए थे। 50 लोगों की मैं टीम लेके आता था। पीसी हाशवानी साहब हमें स्पॉन्सर करते थे होटलों के अंदर। उसका जो पैसा बनता था वो हंडी का, बच्चों का, हाशवानी साहब की वाइफ ने खोला है इस्लामाबाद, सारा पैसा उधर जाता था। मैं अपनी जेब से 1 करोड़ पता नहीं कितना लगता था, 50 लोगों की टीम लेके आकर सारा मेकअप, हेयर डायर, ये मसरत मिसबा भी मेरे फैशन शो पे करती थी। बीजी, ये सारा जिनका आप नाम ले रहे हैं। मिर्ज़ा अतीक साहब एक रिपोर्टर है फ्रांस में, कहते हैं आपका आज तक एक भी फैशन शो फ्रांस में नहीं। हाँ, वो उसको नहीं ना मैंने बुलाना उसको। उसके बाद ये मुझे कह रहा था, मेरे 26 साल पहले मैंने अपने फादर को रख के घर से निकाल दिया था। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना? जी। ये मेरे फादर की डेथ कब हुई थी? 17 जनवरी 1969 में, जब मैं 4 साल का था। ये कब्रों की तस्वीरें हैं।
69 में आपके फादर की डेथ हो चुकी हुई थी। हुई है, तो मैं उस जमाने में 4 साल का था, उसकी शक्ल भी मुझे ज्यादा याद नहीं है। तो ये वो जो ये क्लेम है कि आपने अपने वालिद साहब को धक्के देके निकाला, आप देख लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये क्या नाम क्या लिखा हुआ है, ये सारी कवरें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कवरें यहाँ पे है जहाँ पे मैं जाता हूँ हमेशा। मतलब आप देखें ना, झूठ कौन बोलता है, वो ये मैं तो आपको सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ ना, झूठ कौन बोलता है। बट ये सब सवाल ही आप क्यों दिखा रहे हैं? एक मैं इसलिए आप सच्चे हैं। मैं नहीं, अब देखें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है आपको प्रूफ दिखाऊं। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब मुझे लाल इम्तियाज दिया था, ये सारे इसके मिनिस्टर जो है ना मेरे फंक्शन पे आए थे, यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट हाउस पे सारे फंक्शन पे आए थे। आप प्रूफ पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं कितने पाकिस्तानी है जिन पे कवर मीडिया पे फर्स्ट आता है। आप कह रही थी ना अभी, वो तस्वीरें ऐसे उतार के ले लेता है। कितने पाकिस्तानी हैं जिन पे कवर ऐसे आते हैं, लंदन में, स्पेन में, दुनिया में। ये देखें, ये सारे फैशन शो की मेरी लगी हुई हैं ये सारी मेरी तस्वीरें जो मुझे मिलते हैं। ये न्यूयॉर्क में बड़ा मशहूर हुआ था मेरा फैशन शो। ये जब मैं खुद टीवी प्रोग्राम पेरिस में करता था, पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम नहीं देखते वहाँ पे, उनको ज़्यादा फ्रेंच भी आती, ठीक है ना। ये सारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मेरा कवर पे आती हैं चीज़ें, मेरे नाम पे। वो पीछे क्या लिखा हुआ जी, हेली कॉलेज जी, मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, क्योंकि मैं बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। नेशनल जो हॉस्पिटल है, एक मिनट आ रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, ये भट्टी सारी बिल्डिंग ये मेरी है, सारे कवर मुझ पे आते हैं, सारे कवर आते हैं, ठीक है। दूसरा ये देखें ज़रा, ये कितने ये मेरे पेरिस के ऑफिस हैं, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। तो वो कौन सा ऑफिस है जो दिखाया जा रहा है, जो बंद है, जो चल नहीं रहा? हाँ, बिल्कुल वो चल नहीं रहा। आप देखें ना, इनको कोई लफ्ज़ चाहिए ना। ये तो आमने सामने बैठ के इसके साथ बात होगी ना, मेरी ये जो ब्लैकमेलर है इसके साथ बात होगी। 86 में आपने एक ऑफिस बनाया, 86 में। आप क्या साल हो गया? 26। आज 2026। हाँ, कितने साल हो गए? 86, तकरीबन 40 इयर्स बनते हैं। तो उसका फर्ज नहीं है उसको पेंट लाइटें चेंज हो, उसकी मरम्मत करके नया बनाया जाए। तो वो रेनोवेशन के लिए उसको क्लोज किया गया, इसने उसको क्लोज कर दिया। अच्छा। हाँ, वो ये देखें जी, ये सारा मेरा ऑफिस है, ये सारे मेरे ऑफिस है, मेरी बिल्डिंग है सारी। ये वही ऑफिस है जो फिलहाल रेनोवेशन के लिए क्लोज है। ये देखो ना, ये सारी बिल्डिंग, सारी ओपन, सारा कुछ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने पाकिस्तानी हैं जिस पे कवर आते होंगे, ठीक है ना। ये देखें, हेली कॉलेज, ये लाहौर यूनिवर्सिटी हेली कॉलेज, वो मेरे पोस्टर, मेरी तस्वीरें ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये फ्रांस और पाकिस्तान के जो बिजनेस होते हैं ना, ये मैं करवाता हूँ। ये साहब एक बात बताएं, ये सारी चीजें जो आप हमें दिखा रहे हैं, उससे तो क्लियर हो जाता है कि जो क्लेम किए गए हैं। बस सवाल ये है कि बहुत से रिपोर्टर्स जो हैं वो बहुत सी न्यूज़ शाया करते हैं, बहुत सी खबरें देते हैं जो कभी ठीक होती हैं, कभी गलत होती हैं। वो तो उसमें माइंड नहीं करना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंस देना ही क्यों है? नहीं, मैं वही अभी आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का माइंड मैं नहीं करता। मैं आपकी वजह से पाकिस्तान में मेरा नाम है। मैं सारे कितने जर्नलिस्ट हैं ना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, उनकी वजह से मेरा नाम है। इसका मतलब है दो ने मेरे खिलाफ बैड लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए, तो मैं नहीं कर सकता। नहीं, हनीफ साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे आपका क्या? उसका मेरा कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा। हनीफ के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, ठीक है ना। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं। और वो जो उन्होंने क्लेम किए थे अपनी रिपोर्ट में, वो जो मर्जी करता है, लेकिन वो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। अब ये मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्या लिखा है जी? 89 में मैं डॉलर लेके आता था पाकिस्तान। ये बैंक का नाम लिखा हुआ ऊपर, 156 सारे मतलब डॉलर में। ये देखो बैंक का नाम लिखा हुआ। उस ज़माने में मैं पाकिस्तान में आके मैंने कहा था कुछ बना दूँ, ठीक है ना। अभी मुझे कह रहा था मैं तो पेरिस में बंद हो गया हूँ जी, और आप पे पाबंदी लगी क्या वहाँ पे कंपनी? ये अभी 1.5 लाख का मैं चेक लेके आया हूँ जमा करवाने के, 1.5 लाख यूरो अभी इस टूर में ठीक है ना। ये देखो ना, ये बैंक का भी लिखा हुआ है। आप बैंकरप्ट नहीं हुए? नहीं, अल्लाह तौबा मेरी, अल्लाह की रहमत है, मैं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मुझे ये क्या लिखा हुआ जी? ये 15 बैज हसन शहरियार, यासीन मारिया बी, कामयार रुकनी, शहरियार खान और प्रिंसिपल ने, ये क्या है? ये डिग्रियां मैंने दी थी इनको,
अच्छा, जब वो स्कूल बनाया था डोनर उसके बैक साइड पे, तो जब फैशन शो में करता था, फिर मैंने कहा स्कूल बनाए, तो अब यूनिवर्सिटी बन गई, बच्चों की टर्नशिप पेरिस में सारी मैंने करवाई। वो जो स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन पहली बार पाकिस्तान में खुला लाहौर वो में, मैंने खुलवाया था और मैंने गवर्नमेंट को तोहफा दिया था, इसलिए मुझे सितारे इम्तियाज मिला था। आप पूछ रहे हैं सितारे इम्तियाज क्यों मिला था, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ ना क्यों मिला था। आपने फाउंटेन हाउस का नाम सुना? जी बिल्कुल। ये डॉक्टर सईद के साथ मैंने शुरू करवाया था। अच्छा, एक बात बताइएगा, हाँ जी। ये भी आपके हवाले से दावा किया जाता है कि कुछ एक हल्के ऐसे दावा करें कि क्योंकि आप वोटर एंड सपोर्टर रहे हैं या लाइक करते रहे हैं इमरान खान साहब को, आपको उसकी सजा मिल रही है। नहीं, मेरा एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो आपके खिलाफ ये सब नहीं, मेरा कोई नहीं है। मेरा सियासी लीडरों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना कभी मैंने वोट डाला है, ना मैं कभी किसी मीटिंग पे गया हूँ, ना मैं कभी टीवी पे आके किसी के बारे में मैं करता हूँ। मेरे तल्लुकात सबके लिए हैं, मेरे लिए वो तल्लुकात सबके लिए हैं जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पेरिस में वोट नहीं डाला, वहाँ पे भी सारे प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ, लेकिन सारे तमाम बड़े जितने सियासतदान और जनरल सबके साथ आपकी सबके तल्लुकात हैं। मियाँ साहब जिसके साथ, जनरल साहब, जरदारी साहब, बेनज़ीर के साथ मेरे तल्लुकात हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मैंने ना सियासत में आना है, ना मैंने फिल्मों में आना है, ना मैंने हीरो बनना है, मुझे कोई चीज़ों का शौक़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का मुझे शौक़ है जो मैं करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में अपने फ्यूचर बच्चे आने वालों को लेक्चर देने जाता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। भट्टी साहब, एक बड़ा कड़वा और तल्ख सवाल करना चाह रही हूँ आपकी इजाज़त से, अगर आप बुरा ना मानें। प्लीज। उनके दावों में एक दावा जो अब उन्होंने आपकी ज़ात के हवाले से किया, जो आपने अपनी किताब में जिसका तस्करा किया था, आप जब अवाइल उम्री में जब वहाँ गए तो आपने जिस्म के हवाले से या फिर अपने सर्वाइवल के लिए जो भी आपने पेशा में कहना नहीं चाहे इख्तियार किया, उसके हवाले से कहा कि आप वही करते हैं इसलिए आप पैसा कमा रहे हैं और इसलिए ये आपकी पीआर है। उसी काम की वजह से मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रही जो उन्होंने किए हैं, उसी काम की वजह से आपको ये सारे आपको ज़ेब नहीं करता, वो लफ्ज़ आपको ज़ेब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, आप बड़ी तमीज़ से मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। वो किताब पे मैंने नहीं लिखा, वो ये आके ना अदालतों में दिखाएगा किस किताब पे मैंने लिखा है, और जो इसने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाए ना, इसको मैं माफ़ी कैसे दे दूँगा। ये लफ्ज़ भी जो इसने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, वो आपने बुक में नहीं लिखा हुआ? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। तो मैंने, यार दुनिया मुझे जानती है, मुझे बच्चा जानता है, मैं बहुत इज़्ज़तदार आदमी हूँ। ये जो है ना, इसके ख़िलाफ़ एक डिग्री हुई है किसी के थ्रू 2 करोड़ की, मुबश्शिर लुकमान साहब के, ये उसकी डिग्री है जो इसके, किस चीज़ की? ये डिग्री जो सेम जो मेरे साथ कर रहा है। अच्छा, तो ये केस, हाँ जी, 2 करोड़ की ये डिग्री पड़ी है, ये हम अदालतों में देंगे। ये मेरी डिग्री नहीं है, ये किसी के खिलाफ इसने प्रोग्राम किया था, उसकी डिग्री है, ये मैं उसकी कॉपी लेके आया हूँ। अच्छा, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जी, मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, मुझे भट्टी साहब एक बात बताइएगा, ये जो सारे आप प्रूफ्स हमें दिखा रहे हैं या पाकिस्तान के कोर्ट्स में भी दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे इन कोर्ट्स पे ट्रस्ट भी नहीं है, तो फिर अब आपने कहा कि मैं फ्रेंच अदालतों में जाऊंगा। नहीं, मैं चले गया हूँ फ्रेंच अदालतों में, इसलिए मैं चले गया हूँ क्योंकि इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल मेरे लिए किया था, फ्रांस में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। फ्रांस में रियत अदालतें हैं, मैं फ्रेंच नेशनल हूँ, तो वहाँ पे मैंने अदालतों में मैं चले गया हूँ। अगर कोई मीडिएशन करवाता है आपके इन बिटवीन, और ये जो फायर आप दोनों के दरमियान एक फ्यूरियस सिचुएशन चल रही है, तो उसको टोन डाउन करवाने के लिए कुछ सुलह सफाई करवाने की, तो आप इन मामला को आपस में मिल बैठ के हल कर सकते हैं? नहीं, मैं इसकी नहीं, ये सिर्फ मेरे सामने आके प्रोग्राम करें, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ ये आदमी है कौन है। मैं पूरे पाकिस्तान, ये इतने सालों से कर रहा था ना, जो आप इसे पूछें क्यों नहीं इसको पाकिस्तान एक स्क्रीन ले रही है, एक टीवी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मेरा भी सवाल है ना, आप तो मुझसे सवाल कर रही है ना, तो मेरा भी सवाल है। अगर ये इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, इतना बड़ा माशाल्लाह है, तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो मैं इसे पूछता तुझे पाकिस्तान एक टीवी लेने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कोई उनके मामला पेमेंट नहीं, मुझे नहीं पता, वो जाने, उनका काम जाने, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मेरे पेमेंट के चक्कर नहीं। उसने तो मुझ पे बड़े हार्ड डला दिए ना, इल्ज़ाम लगा के, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिस पे दुनिया की मीडिया आती है।
दुनिया की न्यूज़ मीडिया, रिपोर्ट्स हैं। हाँ जी, सारी दुनिया की मीडिया आती है और दुनिया मीडिया में बताते हैं ये भट्टी साहब कौन है। वो पाकिस्तान वाला वो कह रहा था ना, ये मुझे दिखा दे एक पाकिस्तानी पे ऐसी मीडिया आती हो, एक पाकिस्तानी मुझे दिखा दे जिस पे इतनी बड़ी मीडिया कवर उस पे आते हो। जो मेरी फिल्म के बारे में पूछ रहे थे, ये मेरी फिल्म है। लव इरादे। हाँ जी, ये 3 मूवीज बनी है और सारे ने लिखा है, सारे उन्होंने। भट्टी साहब, आप मतलब एक लड़का, हम जरा आपकी जिंदगी को अगर एनालिसिस करें, एक लड़का छोटे सी गली में छोटे से तंग से घर में रहता है, फिर वो किसी तरीके से मैनेज करता है, वो फ्रांस पहुंच जाता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई उसके पास एजुकेशन नहीं है, वो क्यों सोचता है कि मुझे फैशन में जाना है? वो कैसे, मतलब वो बन जाता है, एक टाइकून बन जाता है। टाइकून बनने के बाद वो पाकिस्तान का नाम बनाने के बाद पाकिस्तान में फैशन को परस्यू नहीं करता, अपनी कोई क्लॉथिंग लाइन पाकिस्तान नहीं, में खोलता। पाकिस्तान में मैंने, अब बात सुने, जो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, आप भी मुझे कह रही हैं आप फैशन में हैं, ये मेरी वजह से आप सारे हुए हैं। पहले किसी को फैशन का पता नहीं था यहाँ पे। ये सारे फैशन शो, फैशन वीक सारे मैंने शुरू करवाए थे। शेर सहगल के साथ मिलके फैशन वीक मैं करवाता था। ये फैशन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन गई है, मैंने करवाई है। बच्चों की टेंटशिप मैंने करवाई है। आप मेरे बारे में पूछ रही हैं मैंने यहाँ पे शॉप क्यों नहीं खोली? मेरा है वेस्टर्न क्लोथ कारोबार, मिनी स्कर्ट। हमारा कल्चर वो नहीं है। हम एक शॉप पे 10 पीस नहीं रख सकते। हमारी टर्नओवर होती है करोड़ों में, लाखों में, ठीक है ना। तो वो अपना पैसा लूज करने के लिए एक यहाँ पे बना के वो फायदा कोई नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। आप फैशन में क्यों आए? हाँ, फैशन में क्यों आया, देखे ना, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मेट्रो में मैं सोता था, अंडरग्राउंड मेट्रो में, -10 टेम्परेचर होता था। लंडे बाजार से कोड लेके गया था, सर्दी होती थी क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं पता था ये मेरे हालात बन जाने। मैं गया था MBA करने के लिए, स्टूडेंट वीज़े पे। मेरे एक दोस्त ने हॉस्टल में रखा था, लेकिन वहाँ पे 2 आदमी नहीं सो सकते, उन्होंने मुझे निकाल दिया हॉस्टल से। जब मुझे पता चला यूनिवर्सिटी में इतने पैसे चाहिए, मेरे पास तो $1 नहीं था। मेट्रो में मैं 2 माह सोया, गाबे ढूंढता था खाने के लिए। उसके बाद मेरी फैशन की मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी, एक पाकिस्तानी बाई चांस मुझे मिल गया मेट्रो में। तो मैं रो रहा था, 18-19 साल मेरी एज थी। तो मैंने उसको बताया मैं तो गाबे ढूंढता, मेरे पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। उसने कहा आओ मैं तुझे ले चल रहा हूँ। टैची सिर पे उठाया, वो ले गया मार्केट में, कहता है यहाँ पे काम मिलता है। वहाँ पे पाकिस्तानी खड़े होते हैं जैसे ये हमारे चौक पे नहीं सफ़ेदी वाले खड़े होते हैं, वैसे पाकिस्तानी खड़े होते हैं वहाँ पे। मैं भी चले गया वहाँ पे, मुझे कोई ले गया सफाई का काम करने के लिए, जो फैशन का ऑफिस था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे काम करता रहा 2 साल, सफाई का करता रहा, फिर पैकेट, फिर मैं सेलमैन बन गया। आस्ता आस्ता मैंने फ्रेंच सीखी। अब वो जो कह रहा था ना पाकिस्तानियों के फंक्शन पे ये नहीं जाता, किसी ने मुझे बताया था। मैंने अगर तरक्की करनी थी तो मैंने उस मुल्क का कल्चर सीखना था, उस मुल्क में मैंने आना था, ज़ुबानें उनकी मैंने सीखनी थी, ठीक है ना। तो वो ऐसे फिर मैंने आस्ता आस्ता चीज़ें देखी, डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं, तो मुझे वैसे ही शौक़ था। तो वहाँ से जनाब मैंने काम शुरू करके 2 साल बाद, 2.5 साल बाद अपना ऑफिस खोल लिया। छोटा था। वहाँ से मुझे कटिंग करनी भी आ गई, मुझे डिज़ाइन करने भी आ गए। फिर वहाँ से 86 में मैं भट्टी बन गया, कुछ 30 मुल्कों में मैं चले गया। 80 लोग मेरे पास काम करते थे। 87 में मैं 80 मुल्कों में चले गया। 200 मिलियन की मेरी टर्नओवर हो गई। तो मेरा नाम इतना मशहूर हो गया, हर दुनिया से लोग आते थे भट्टी साहब। ये पाकिस्तान से कितने लीडर आते थे, सब मुझे मिलने के लिए आते थे, मेरे ऑफिस में आते थे, सारे मुझे मिलने के लिए आते थे। इतना बड़ा, कितने एम्बेसडर आते थे, मुझे मिलने के लिए आते थे। कमर्शियल काउंसिल सारे मुझे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि हम मिल के हम काम करते हैं। तो ये फैशन में मैं बाई चांस गया हूँ। मैं कोई, मेरे पास डिग्री नहीं थी। ये घर भी सारा मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, खुद सारा बनाया हुआ। मैं डिज़ाइनर हूँ, क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है ना, ये कपड़ा लंडे बाज़ार से आया था। तो जो डिज़ाइनर होता है ना, तो वो सब चीज़ें सीख लेता है। भट्टी साहब, अगर आपको पॉडकास्ट के लिए इरशाद भट्टी साहब, नईम हनीफ साहब या फिर मुबश्शिर लुकमान साहब बुलाते हैं कि आए, हम मैं तो उसका तो मैं इंतजार कर रहा हूँ बड़ी शिद्दत से। तो आप जाएंगे उनके प्रोग्राम? मैं तो उसको प्राइम टाइम पे बुलाना चाह रहा हूँ मेरे सामने। सिर्फ मैं चाहता हूँ मुझे एक लफ्ज बोल दे जो मेरे पीछे बोल रहा था ना, मेरे सामने आके। नहीं, मैं प्रॉपर पॉडकास्ट प्रॉपर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो आपको मैंने तो चैलेंज नहीं किया, बुलाया नहीं, किससे नहीं। इरशाद भट्टी साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे थे
थे कि वो आपसे करना चाहते हैं हाँ, तो वो podcast। पता नहीं कब करेंगे, फिलहाल मुझे कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ। जाते जाते जो फैशन की फील्ड में यहाँ पे बच्चे हैं पाकिस्तान में, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, सबके ख्वाब हैं कि वो भी आपकी तरह एक बड़ा टाइकून बने, फैशन का एक नाम बने, और फिर उसके बाद ये सब जो आप कर रहे हैं, क्या मशवरा देंगे उन बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? और ये जो हमारी जो एलीट है या हमारी सियासतदान है या हमारे अदालतें हैं, उनको क्या कहेंगे अपने इस सारे जो तनाजुर में? नंबर 1 तो मैं अदालतों को मैसेज देना चाहता हूँ जी। मैं 5.5 साल से यहाँ पे ख़राब हो रहा हूँ ना, एक माफिया मेरे ख़िलाफ़ मिला हुआ है, क्योंकि मैं यतीमों के लिए काम कर रहा था। एक मरबा ज़मीन मोलर वहाँ ली, वो वकील ने अपनी बीवी के नाम पे कर दी। उसने मुझ पे पता नहीं कितने केस किए हुए हैं जी। मैं मीडिया पे उसका नाम लिया है तो हर रोज़ एक नोटिस आता था। दूसरा, मैं हॉस्पिटल में मेरे केस चल रहे हैं, FBI वहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि मैं कोर्ट मांग रहा हूँ, मुझे मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, मैं कोर्ट मांग रहा हूँ। ये माफिया मिल गया आपस में। मैंने वो मोलरवाज ज़मीन पे मैंने बनाना था यतीम खाना सिर्फ अपनी माँ के नाम पे, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत मेहनत की हुई है। तो वो एक ना, मैं बड़े बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, कुछ 32 ईयर से मुझे जो मिलना था वो मिल गया, दुनिया से मिला हुआ है। अगर बच्चों को मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो डिज़ाइन एक कॉपी राइट्स गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, कॉपी एक दूसरे को ना करें। हम वहाँ पे एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते, एक किसी का मॉडल लेके विंडो पे हम नहीं लगा सकते, वहाँ पे कॉपी राइट्स हैं सारे। तो वो कॉपी राइट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद एवरी 6 मंथ कलेक्शन चेंज होती है, कलर मैचिंग होती है, उनकी फिटिंग होती है, उनका फिनिश, सारा कुछ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैशन बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि आप लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। दूसरा, अदालतों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जज साहब अगर आप हमें इंसाफ दे दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, हमने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान आते हैं, बड़ा जुल्म देख के पैसे कमा के पाकिस्तान आते हैं, लेकिन आपने हमें ज़लील कर देते हैं, त्रे हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कभी यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकता, बाहर इंसाफ मिलते हैं। देखे ना, मैंने गलत काम किया था टैक्स का, वो जज ने इंसाफ करके ये किया है। वो नहीं देखते भट्टी साहब कौन है तो ये कौन है, वो इंसाफ करते हैं। आप भी जज साहब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, आप भी हमें इंसाफ दें। दूसरा, लोगों को मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह मियाँ जब आपको पैदा करता है, 2 बाजू 2 टांगे एक सर देता है। अल्लाह मियाँ कहता है जा, मैंने तुझे खूबसूरत बना दिया है, जाके अपना हलाल का रिज़्क ढूंढ, हलाल का। किसी की बातों पे ना, बातें आपके ख़िलाफ़ सब करते रहेंगे, उस पर आप माइंड ना करें, ठीक है। उसके बाद वो रिज़्क खाना, आधी रोटी खा लेना, पूरी ना खाना, पेट में दर्द हो। आप आराम से अपनी वाइफ के साथ घर पे सो रहे हैं, मेरी कोई आगे दरवाज़ा खड़ेगा, इसने तो मेरी वाइफ का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। जब हमने जाना है ना, सब शो इधर रह जाना है, कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। तो अल्लाह को माने, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, इसको तरक्की लेके चलें तो आप भी तरक्की करेंगे। मेहनत करें। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ। कोई 44 साल से 44 ईयर से ये चीज़ें ऐसे नहीं आ जाती। लोगों की बातें सुनने से मुझे कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे पास पेरिस भी आते हैं, आपके मीडिया वाले काफ़ी पेरिस मेरे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, उनको पता है मैं कौन हूँ। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। इस सैड नोट के साथ नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगी, रूह तो फनकार है, इस दर्जा के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तू कौन है, क्या है तेरा दागे कुबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। भट्टी साहब की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्ज़ामात और जो आपके ऊपर तानो तशनी होती है, वो आपका कदम नहीं रोक सकती। आगे बढ़िए, अपने मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।